पीईटी ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपका स्वागत है। 100 प्रश्नों को लेकर आपके सामने हम हाजिर हुए हैं, जो कि मैंने समय समय पर अपलोड किए हैं। लेकिन जब आपको इनको एक साथ लगाएंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल खुद जान पाएंगे कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ी है। आइए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस का है, उसमें एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये है आपका श्रीनगर में। ये है श्रीनगर में। भारत का पहला गांव जहां सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण हो गया, ये पहला गांव जम्मू एंड कश्मीर का वेयान है। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इसके आने की 90% संभावना है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है उन पर मैं स्टार लगाता चलूँगा, आप उनको देख लीजिएगा और उस हिसाब से कर लीजिएगा। पेपर पेट है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि आप लेखपाल, बाबू, लोअर पीसीएस इन सब एग्जामों में बैठने के योग्य हैं, इसकी परीक्षा है। बहुत ज़्यादा पेपर टफ नहीं आने वाला है, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिंपल होते हुए भी आपको गच्चा दे जाएंगे। इसलिए रिहर्सल एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे। पहले उपराज्यपाल कौन थे ये पूछा गया, वर्तमान में कौन है नहीं पूछा गया। तो पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के इतिहास को किस पुस्तक में वर्णित किया गया है। ये है पुस्तक राज तरंगड़ी, जिसको लिखा है कल्लड़ ने। अगला प्रश्न है, तौकाते चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था। तो म्यांमार ने किया था। अब ये जो 3 क्वेश्चन है जिसमें हम चक्रवात डिस्कस कर रहे हैं, इन तीनों क्वेश्चन से एक कन्फर्म आएगा। अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था। थाईलैंड ने। निसर्ग चक्रवात का नामकरण किसने किया था। बांग्लादेश ने। और एक यास चक्रवात था, उसका नामकरण किस देश ने किया था। ओमान ने किया था। हाल ही में लगातार तीसरे ग्रांड प्रिक्स ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स के विजेता कौन बने हैं। मैक्स वेस्टपन बने हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वियना, ऑस्ट्रेलिया में। लेट्स मूव टू द यूपी ट्रिपल एस सी पेट सेकेंड। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो वो है सिक्किम। जनगणना से एक प्रश्न आना तय ही है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो वो है हरियाणा। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था एजी टांसले द्वारा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष है 1866। इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया था, हाईली इंपॉर्टेंट, 5 नवंबर 2013। लेट्स मूव फर्दर। भारत में किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पासेक्स सैन्य अभ्यास भाग लिया गया। पासेक्स जो था ये इंडोनेशिया से संबंधित था। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है मेरियाना गर्त। हिंद महासागर का पूछा जाए तो सुंडा गर्त, इसी को जावा ट्रेंच कहते हैं। इन दो में एक आ जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बंगलौर में है। कच्चा तेल संचित भंडार की दृष्टि से शीर्ष पर काबिज देश है अभी तत्काल में वेनेजुएला है। आगे बढ़ते हैं। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जाता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। तो इस हिसाब से 4 प्रयाग होते हैं, वो आपको याद ही होंगे। किस राज्य द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। कर्नाटक। सल्तनत काल में दीवान बंदगान किससे संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दासों से। किसकी अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीत आयोजित की गई। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीत आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु राशि आवंटित की गई 1200 करोड़। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का विस्तार है, इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे, NWW। 3 का विस्तार है कोल्लम से कोट्टापुरम। संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के 15वें भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है प्रयागराज। मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो फेनी नदी पर किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू में की गई अभ्युदय योजना किससे संबंधित है। अभ्युदय योजना का संबंध किससे है, तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं से, जिसमें IAS PCS की सिविल सर्विसेज की तैयारी, NDA एयरफोर्स की तैयारी के लिए चलाई थी योगी सरकार ने। उसमें कुछ इनाम भी, टैबलेट वगैरह देने को कहा था। उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने का गौरव प्राप्त है, तो न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़ को है। उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई किस एक्ट के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
किस वर्ष संविधान संशोधन कर मतदाता करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 1988 में। जिन लोगों को लग रहा हो कि ये चीज़ बोल के ना हमको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाए, लिंक पीडीएफ फॉर्मेट की भी नीचे दी गई है। मॉडल पेपर्स 9 यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित है वो भी दिए गए हैं, और जनरल करंट अफेयर्स सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी गई हैं। तो अगर आपको उचित लगे कि कंटेंट अच्छा है, बाकी कंटेंट अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप वहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं। मेटल ऑफ होप की संज्ञा दी जाती है, मेटल ऑफ होप की संज्ञा दी जाती है। मेटल ऑफ होप की संज्ञा किसे दी जाती है? यूरेनियम को दी जाती है। मेटल ऑफ होप की संज्ञा यूरेनियम को दी जाती है। अगला है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर कहाँ? आप देखिए, उन्होंने दिमाग लगा दिया। ये नहीं पूछेंगे सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कहाँ, आसानी से बता देंगे। कम वाला बता देंगे। बीच का अंतर कहाँ? तो महाराजगंज में सबसे ज़्यादा अंतर है। अगला प्रश्न है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो आपके थे टीपू शाह। टीपू शाह ने ऐसा किया था। अगला है, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं फौना। फ्लोरा एंड फौना होता है। अगर जो वनस्पति साम्राज्य, फूल साम्राज्य इससे संबंधित है तो फ्लोरा है, पशु से संबंधित है तो फौना है। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है संगाई मागलेव। गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में है। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, इटली का। हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो सुंडा ट्रेंच। अभी हमने बताया था जब मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर की बात कर रहे थे कि हिंद महासागर सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच इसी को कहते हैं। डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि किससे जोड़ती है? डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे नज़दीक होती है? तो ये 3 जनवरी को होती है। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का लगभग अनुपात क्या है? तो 3:1 है। भारत में पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? तो ये है 2.4%। ये कितना है? ये है 2.4%। ये है 2.4%। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन थे। साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय महासुंदरी देवी को जाता है। अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित अनुच्छेद 262 है। झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है इंटरफेरॉन। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय स्थित है दुबई में। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष की तय की गई। शतपथ ब्राह्मण का संबंध है यजुर्वेद से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा? तो ये किसने कहा? पिगट ने कहा। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था सिकंदर लोदी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। किस देश में नार्वेस्टर नामक स्थानीय पवन चलती है? न्यूजीलैंड में। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा इस बार। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो चिली और अर्जेंटीना के बीच है। वर्ल्ड जियोग्राफी, जाहिर सी बात है 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई दक्षिण अफ्रीका से। 368 संविधान अनुच्छेद के हिसाब से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल के बीच विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करता है? 213। और अगर यही राष्ट्रपति की बात हो तो 123, यानी आर्टिकल 123। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1975 में। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता तो उसे कहते हैं पैंडेमिक, जैसे अभी कोरोना फैला था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सैंधव सभ्यता के किस स्थान से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल है। किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। किस शासक द्वारा ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलने की शुरुआत की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह तुगलक। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया अहमद बरेलवी ने। मित्र मेला नामक
गुप्त सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? सावरकर बंधुओं द्वारा। यदि ऑप्शन में सीधे वीर सावरकर का नाम है तो आप सीधे उनका नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? तो द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी। लॉर्ड क्लाइव पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, फिर वायसराय ऑफ इंडिया हुआ। ये डिफरेंट चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, एक्ट 1861 के तहत लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिक और लॉर्ड माउंटबेटन तक ये पद सृजित किए गए थे। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय ऑफ इंडिया। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मथुरा में है। गाजर का रंग किस रंग की मौजूदगी किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन की। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। आगे बढ़ते हैं। हजरत ए आला की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी शेरशाह सूरी ने। किसने धारण की थी? ये धारण की थी शेरशाह सूरी ने। बैकुंठ पेरूमल मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ है उत्तर पश्चिम में। और यही अगर बात की जाए आपकी पूरब दक्षिण में तो पूर्वी विक्षोभ। बेफिन की खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती? किसकी खाड़ी को? बेफिन की खाड़ी को। और उत्तरी अटलांटिक महासागर को डेविस जल संधि जोड़ती है। कौन सी जल संधि जोड़ती है? डेविस जल संधि जोड़ती है। कौन सी जल संधि जोड़ती है? डेविस जल संधि। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल। संविधान द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 74। गरीबी हटाओ, अच्छा यहीं पे एक इंपॉर्टेंट है, अगर विधान परिषद को पूछ दिया जाए तो आर्टिकल 169, अगर मुख्यमंत्री के दायित्वों को पूछ दिया जाए तो आर्टिकल 167, अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति को पूछ दिया जाए तो आर्टिकल 165। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की बात की जाए तो आर्टिकल 61। ठीक है। गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। उद्योग की चर्चा किस पंचवर्षीय योजना में की गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। जीएसटी एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी जो था वो एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो वो पूछ रहे हैं कि वो किस उसका अध्यक्ष उस टास्क फोर्स का कौन था? तो विजय केलकर समिति थी, वो विजय केलकर अध्यक्ष थे। फीफा ने किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया? तो हाल में पाकिस्तान की राष्ट्रीय फुटबॉल संघ को फीफा ने निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो हर किसी को नागवार गुजर रही हैं इस समय। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्र हैं तो टोटल 9 हैं। टोटल 9 हैं। आइए अंतिम क्वेश्चंस पे चोट करते हैं ताकि आपके जो 90 क्वेश्चन हुए उसमें 100 क्वेश्चन और आ सके। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो इसका सही आंसर है 2 महिलाएं रही हैं। एक मायावती जी रही हैं और एक सुचेता कृपलानी रही हैं, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी बल्कि देश में किसी भी राज्य पर आसीन होने वाली पहली मुख्यमंत्री थी। इसमें कुछ पोर्शन आपको लास्ट में दिखेगा नहीं, तो आप हमारी आवाज़ पर ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया? तो वर्ष 1968 में। उत्तर प्रदेश से संबंधित 10 क्वेश्चन है। पहला है कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रहीं। दूसरा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 1968 में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 1949 में। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? तो 167। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? 8 मार्च 1952। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर वाल्टर मॉर्गन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सन 1975 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ट्राइब्यूनल की स्थापना सन 1975 में। ये जो 100 प्रश्न हैं इनको आप एक बार ज़रूर देखिएगा और इसकी PDF लिंक में दी गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इसके बाद हम टॉप सुपर 100 क्वेश्चन और लाएंगे जिसमें जीव विज्ञान, जियोग्राफी सब स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू में अरेंज्ड होंगे। आपको स्पेशल सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी के भी क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।